एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। तो आज मैं आपके सामने बीएचयू का एमए पॉलिटिकल साइंस का एंट्रेंस पेपर लेके आया हूँ। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये कहीं ना कहीं हमारे जो आगामी परीक्षाएं हैं पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड उन सबके लिए ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस पेपर को। और एक चीज़ ये है कि इसके अंदर आंसर कई लगभग बहुत सारे सही दिए गए हुए हैं, तो इसी को लेकर चलेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक एफ.डब्ल्यू. टेलर द्वारा नहीं लिखी गई? तो एफ.डब्ल्यू. टेलर द्वारा आर्ट ऑफ कटिंग मेटल लिखी गई थी, पीस रेट सिस्टम भी लिखा गया है और सॉफ्ट मैनेजमेंट भी लिखा गया है। लेकिन जो ये जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट है, ये हेनरी फ्योल ने लिखी थी 1916 के अंदर। सेकेंड क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, यह किसने बहस की थी कि राष्ट्रवाद ने राष्ट्रों का सृजन किया था, ना कि इससे उल्टा हुआ था? तो ये जो राष्ट्रवाद की जो ये बताया इन्होंने, तो ये एरिक हॉब्सबॉम ने ये कोटेशन दी है। अगला क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, मसल माल माल मसबरी माल मसबरी का राक्षस किसे कहा गया था? तो माल मसबरी का राक्षस कहा गया था हॉब्स को। तो हॉब्स इसका सही आंसर है। निम्न में से किसने भारतीय संसद में सर्वप्रथम लोकपाल विधेयक प्रस्तुत किया था? तो ये प्रस्तुत करने का स्टेज आता है एम.एल. सिंघवी जी को। एंड ऑफ आइडियोलॉजी के साथ जुड़े हुए हैं डेनियल बेल को एंड ऑफ आइडियोलॉजी का थिंकर कहा जाता है। और फ्रांसिस फुकुयामा को याद रखें, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। मैक्स वेबर नोबल शाही सिद्धांत के साथ जुड़े हैं और कार्ल मार्क्स कम्युनिस्ट विचारधारा के साथ जुड़े हुए हैं। पूना पैक्ट को और किस नाम से जाना जाता है? पूना पैक्ट को जाना जाता है गांधी अम्बेडकर संधि के लिए। और अभी एक क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया था कि जो पूना पैक्ट हुआ था वो किस किस के बीच हुआ था? तो जो पूना पैक्ट हुआ था वो याद रखें, अंबेडकर और मदन मोहन मालवीय के बीच में हुआ था, ना कि अंबेडकर और गांधी के, क्योंकि गांधी जी द्वारा अपना रिप्रेजेंटेटिव मदन मोहन मालवीय को भेजा गया था। तो ये जो समझौता हुआ था मदन मोहन मालवीय और अंबेडकर जी के द्वारा हुआ था, इसी को पूना पैक्ट संधि कहा जाता है, जो 1932 के अंदर हुई थी। गांधी अंबेडकर संधि के नाम से इसे जाना जाता है। अगला क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, सातवां, यूके में यह मुकुट होता है। तो यूके में जो क्राउन होता है वो राष्ट्र का अध्यक्ष कहलाता है, तो द हेड ऑफ द स्टेट। संविधान का प्रथम संशोधन इससे संबंधित है। प्रथम संशोधन था वो था संपत्ति का अधिकार से, जिसको हटा दिया गया है 1944। संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया है 1944 में। इसको हटाया, माफ कीजिएगा, इसको 44वें संशोधन द्वारा हटाया गया था। तो इसको हटवाया गया, इसको हटा के 9वीं अनुसूची में डाला गया था। सबसे पहले इसको पूर्णतः हटाया गया था 1978 के अंदर 44वें संशोधन द्वारा। लेकिन जो इसको पहले हटाया गया था, ये संपत्ति के अधिकार को, इसको रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी, इसको 9वीं अनुसूची में डाला गया था पहले संविधान संशोधन द्वारा। माउंटबेटन योजना को इससे भी जाना जाता है। तो माउंटबेटन योजना को 3 जून योजना के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसी दिन ये हुआ था। और ये इससे संबंधित रेड क्लिफ जिन्होंने भारत और पाकिस्तान जो रेखा है उसको विभाजन करने का श्रेय रेड क्लिफ को आता है। तो ये रेड क्लिफ इनसे संबंधित थे। विकासात्मक अधिकारी तंत्र का प्रतिपादक कौन था? तो इसके प्रतिपादक है डेवलपमेंट ब्यूरोक्रेसी के जोसेफ ला प्लमबुरा। तो इसके साथ ये जुड़े हुए हैं डेवलपमेंट ब्यूरोक्रेसी के साथ। ब्रेटन वुड्स व्यवस्था की स्थापना इसलिए हुई। तो ब्रेटन वुड्स समझौते की जो स्थापना हुई थी समस्त देशों की मुद्राओं को निर्धारित करने के लिए, ब्रेटन वुड्स जो स्थापना हुई थी, इसका लक्ष्य था कि जो समस्त देशों की मुद्राएं हैं उसको निर्धारित करने की स्थापना के लिए ही ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था। 12वां क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, बे ऑफ पिग इज एसोसिएटेड विद क्राइसिस ड्यूरिंग द कोल्ड वार। तो शीत युद्ध के दौरान सुअर की खाड़ी किस संकट से जुड़ी हुई है? तो एक बार देख लें इसको थोड़ा, ये हिंदी में कैसा है। तो ये है क्यूबा मिसाइल संकट के साथ जुड़ा हुआ है बे ऑफ पिग, जो ये हुआ था कोल्ड वार के दौरान। राइट टू स्ट्राइक इन इंडिया इज ए लीगल राइट। तो सेकंड इसका आंसर सही है, ये एक लीगल राइट है। यह पक्ष किसने रखा था कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अराजकता के बहुतर्क होते हैं? तो ये जुड़ा हुआ है अलेक्जेंडर वेट के साथ जुड़ा हुआ है, कि इन्होंने कहा था मल्टीपल लॉजिक ऑफ एनार्की। भारत में संघ और राज्य के बीच विषय कार्य को वितरित करने वाली 3 अनुसूची कौन सी अनुसूची प्रदान करती है? तो ये 7वीं अनुसूची है, जिसके अंदर 3 भागों में सूचियों को वर्णित किया गया है। जिसके अंदर पहली सूची है संघ सूची, और दूसरी सूची है राज्य सूची, और तीसरी सूची है इसके अंदर समवर्ती सूची। इसी आधार पे तीनों सूचियों को वर्गीकृत किया गया है। इसमें हमें गलत युग्म को पहचानना है। तो जो गलत युग्म है
तो यूके वेस्ट मिनिस्टर के साथ जुड़ा हुआ है, सही है। गलत जोड़ को पहचानिए, तो इसके अंदर जो गलत जोड़ है वो है स्विट्जरलैंड। डाइट स्विट्जरलैंड की नहीं है, यूएस की कांग्रेस है, यूके की वेस्ट मिनिस्टर है, और जो चाइना का है नेशनल पीपल ऑफ कांग्रेस। तो ये तीनों सही है, जो कि ये जो गलत है डाइट मेरे ख्याल से जापान की संस्कृत का नाम डाइट है। तो एक बार आप भी एक बार कंफर्म कर लें एक बार। किसने विधि के शासन की व्याख्या की? तो विधि के शासन की व्याख्या करने का श्रेय जाता है डाइसी को। बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर है, कई एग्जाम में पूछा गया, तो इनको याद रखें। डाइसी रूल ऑफ लॉ के साथ जुड़े हुए हैं। निम्न में से कौन मार्क्सवाद का सिद्धांत नहीं है? तो मार्क्सवाद ने इन सब के ऊपर बात करी है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के ऊपर भी बात करी है, सरप्लस वैल्यू की बात करी है, ऐतिहासिक भौतिकवाद की बात करी है। लेकिन जो जाति संघर्ष है, ये भारत के अंदर देखा जाता है जाति संघर्ष, तो कास्ट स्ट्रगल की बात मार्क्सवाद के साथ नहीं जुड़ी हुई है। अगला क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, नगर समाज बनाम राजनीतिक समाज विमर्श किसके लेखन में प्रतिबिंबित होता है? सिविल सोसाइटी एंड पॉलिटिकल सोसाइटी डिस्कोर्स इन रिफ्लेक्टेड इन द राइटिंग ऑफ। तो ये जुड़ा हुआ है पार्थ चटर्जी के साथ, इनके राइटिंग के अंदर हमें देखने को मिलता है ये। अभिजन सिद्धांत का वर्णन किसकी कृति में नहीं है? तो जो अभिजन, ये जो इलीट थिंकर्स हैं, तो ये तीनों इलीट थिंकर है, सी राइट मिल, मिशेल और पैरेटो, इनको इलीट थिंकर कहा था। लेकिन जो रूसो हैं ये इसके साथ नहीं जुड़े हुए हैं। इतिहास कुलीन तंत्र का कब्रिस्तान है, प्लेटो ने बात कही थी, इनकी बहुत फेमस कोटेशन है, कई एग्जाम में पूछी गई है कि इतिहास कुलीन तंत्र कुलीनों का कब्रिस्तान है, ऐसी इनकी कोटेशन है। आप एक बार अच्छी तरीके से देख लें, पूछी जाती है इनकी कोटेशन, तो इनका एक बार देख लिया पैरेटो का। और ये सभी थिंकर जितने भी हैं ऊपर के तीनों, ये एलिट थ्योरी के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन जो रूसो हैं वो इसके साथ नहीं जुड़े हुए हैं। सभ्यताओं का टकराव के विचार का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो इन तीनों थिंकर को तो आप देख लें, इन दोनों को, एक सैमुअल पी हंटिंगटन, इन्होंने कहा था सभ्यता का फर्स्ट यूज बाय। लेकिन जो फ्रांसिस फुकुयामा है, फ्रांसिस फुकुयामा बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर है हमारे, ये दोनों तीनों। इनका मैं जितने भी एग्जाम देख रहा हूँ कहीं ना कहीं इनसे रिलेटेड पूछ ही लिया आता है एग्जाम, तो एक बार आप भी इसको अच्छी तरीके से देख लें इनके बारे में। तो किसवा क्वेश्चन था ये, 22वां क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी सत्ता प्रणाली का प्रतिपादन वेबर द्वारा नहीं किया गया? तो इन्होंने तीनों प्रकार की सत्ता की बात कही थी, परंपरागत भी बात करी है उन्होंने, क्रिस्मेटिक भी बात की है, और वैधानिक सत्ता, तीनों सत्ता की बात की है। लेकिन जो ये अनुवादी है या कंजर्वेटिव अथॉरिटी, इसकी बात इन्होंने नहीं करी है। और जो मैक्स वेबर हैं वो न्यूक्लियर साइज सिद्धांत के साथ जुड़े हुए हैं। तो इसका इस प्रकार से वर्णन था। व्हाइटलेवाद पाया जाता है, तो व्हाइटलेवाद पाया जाता है यूनाइटेड स्टेट, माफ कीजिएगा, यूनाइटेड किंगडम के अंदर। 24वां क्वेश्चन, प्रार्थना याचिका एवं विरोध किसकी नीतियों का एवं कार्यक्रम थे? तो ये नरमपंथियों के द्वारा, जो हमारे देश के अंदर नरमपंथी वर्ग थे, इनके द्वारा प्रार्थना याचिका विरोध ये किया जाता था। जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो धरना प्रदर्शन को इतना महत्व नहीं देते थे, वो सीधी कार्रवाई तो नहीं, लेकिन वो अंग्रेजों से सीधा लड़ाई करने की बात करते थे। क्रांतिकारी आप जानते हैं, जो कि पूरे तरीके से व्यवस्था को परिवर्तन की बात करते हैं। तो उग्रवादी तो जो कि रेडिकल हो जाते हैं, कभी हिंसा की बात कर देते हैं, तो ये इससे भी नहीं थे। तो जो ये प्रार्थना याचिका एवं विरोध के साथ जुड़े हुए हैं नरमपंथी। राजनीतिक दलों में कुलीन तंत्र का लोहा नियम देख लो, फिर एक बार एलिट थ्योरी से क्वेश्चन आया, ये रॉबर्ट माइकल ने कहा है लोह तंत्र का, कुलीन तंत्र का लोह नियम। बहुत मैंने एग्जाम में देखा है, एक फ्रांसिस फुकुयामा से और एक हंटिंगटन से रिलेटेड, और एक एलिट थ्योरी। कहीं भी कोई सा भी आप पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम दो, आपको इनसे रिलेटेड क्वेश्चन मिल ही जाएंगे कहीं ना कहीं। अगला क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, निम्नलिखित में से किसने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किए? तो इसमें किए हैं ईरान ने, भारत ने नहीं किया था इसके ऊपर, ना ही पाकिस्तान ने नहीं किया था, इंडिया की देखा देखी इन्होंने भी नहीं किया था, ना ही इजराइल ने किया था, लेकिन ईरान ने इसके ऊपर साइन किए थे। होमो हायरार्किस किस पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये लिखी है लुइस ड्यूमांट ने लिखी है ये पुस्तक। अगला क्वेश्चन जो कि 28वां इस प्रकार है, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में किस विद्वान ने यह पक्ष रखा था कि द्विध्रुवीय शक्ति संरचना में शीत युद्ध ने सुरक्षा एवं स्थायित्व प्रदान किया है? तो ये बात करी है जॉन मर्शाइमर। जॉन मर्शाइमर को ये भी याद रखें, ये आक्रामक यानी ऑफेंसिव रियलिज्म के साथ भी जुड़े हुए हैं ये। तो इसका आंसर यही था सेकंड। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में किस विद्वान ने यह पक्ष रखा है कि द्विध्रुवीय शक्ति संरचना में शीत युद्ध ने सुरक्षा एवं स्थायित्व प्रदान किया? तो इसका आंसर सेकंड, जॉन मर्शाइमर।
निम्नलिखित में से निम्नांकित देशों में से किसने एक सदनीय व्यवस्था है? तो सिंपल सा इसका आंसर था इंडिया के अंदर तो आप जानते हैं बहुदलीय व्यवस्था है और संघवाद है। भारत के अंदर तो एक केंद्र सरकार राज्य सरकार होती है। अमेरिका के अंदर भी ऐसा ही है, फ्रांस के अंदर भी है, लेकिन जो चाइना में है एक ही दल है वहाँ पे, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, तो वही राज करता है वहाँ पे, एक सदनीय व्यवस्था ही है। तो इसका आंसर सी सही था। किसने प्लांट के श्रमिकों द्वारा हॉर्टन प्रयोग ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से क्वेश्चन आया है, तो एल्टन मायो द्वारा हॉर्टन प्रयोग किया गया था। तो इसका आंसर है एल्टन मायो। और रिक्स को देख लें एक बार आप, और लुथर गुलिक ने पोस्कॉर्ब का सिद्धांत दिया था, और रिक्स भी लोकाशाही सिद्धांत के साथ जुड़े हुए हैं। इन्होंने विकासशील देशों के ऊपर अध्ययन किया है, साला मॉडल इन्होंने दिया है। तो एक बार इनको भी अच्छी तरीके से देख लें। टेलर जो कि साइंटिफिक मैनेजमेंट के साथ जुड़े हुए हैं। यह वाक्य समानों में प्रथम निम्न में से किसके साथ जोड़ा जाता है? तो समानों में प्रथम जोड़ा जाता है प्रधानमंत्री के लिए, क्योंकि वो समानों में जो भी सांसद चुन के आते हैं उसमें प्रथम होता है, तो इसीलिए इनको प्रधानमंत्री को कहा जाता है समानों में प्रथम। निम्नलिखित में से किसने लोकतंत्र का वर्णन बहुलतंत्र के रूप में किया है? तो ये रॉबर्ट मिशेल द्वारा लोकतंत्र को बहुलतंत्र की संज्ञा दी जाती है, तो ये रॉबर्ट मिशेल इसका सही आंसर है। पॉलियार्की इनकी फेमस बुक है। परिसीमन आयोग संबंधित है, तो परिसीमन आयोग संबंधित है चुनाव आयोग से। परिसीमन आयोग आप समझ लें, जैसे कई डिलिमिटाइजेशन करना पड़ता है, या फिर कई क्षेत्र के अंदर से कई देख लेते हैं कि वो कहीं मान लिया कहीं पे किसी क्षेत्र में किसी विशेष समुदाय की अगर ज़्यादा संख्या हो रही है, तो उसको उस हिसाब से बनाया जाए कि इसमें सामंजस्य स्थापित हो सके जनसंख्या का, एक विशेष समुदाय का उस पर प्रभुत्व न रहे, इसलिए चुनाव आयोग डिलिमिटाइजेशन यानी परिसीमन करता है। लोक प्रशासन के क्षेत्र के संबंध में पोस्टकॉर्प की धारणा फिर देख लीजिए, मैंने ऊपर आपको बताया लुथर गुलिक, तो ये पोस्टकॉर्प के साथ जुड़े हुए हैं लुथर गुलिक। मैक्स वेबर अपने नौकरशाही के साथ साइंटिफिक मैनेजमेंट के टेलर जुड़े हुए हैं, तो इनको आप देख लें एक बार। प्रशासन में परिस्थितिकी की वकालत सर्वप्रथम किसने की? तो ये एक बार फिर आ गया, परिस्थितिकी की विचारक इकोलॉजी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जुड़े हुए हैं फेडरिक्स। इन्होंने ही साला मॉडल प्रस्तुत किया था और इन्होंने विकासशील देशों के ऊपर अध्ययन किया है। अभी जो हार्वर्ड साइमन के ऊपर आया था हॉर्टन प्रयोग, डेविड ईस्टन जुड़े हुए हैं। डायकोनोमी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, माफ कीजिएगा नहीं जुड़े हुए हैं ये इन्होंने अथॉरिटेटिव एलोकेशन की बात की थी डेविड ईस्टन ने राजनीति की, और ये उत्तर व्यवहारवाद और व्यवहारवाद के साथ जुड़े हुए हैं डेविड ईस्टन। ऑस्टिन की संप्रभुता की धारणा का कौन सा लक्षण नहीं है? संप्रभुता की धारणा का ऑस्टिन का कौन सा लक्ष्य नहीं है, यह हमें बताना है। तो जो संप्रभुता है वो परम होनी चाहिए, यानी एब्सोल्यूट होनी चाहिए, वह स्थायी होनी चाहिए, भी बात उन्होंने कही है, वह निश्चित होनी चाहिए, लेकिन वह देय होनी चाहिए, यानी इट शुड बी अलाइनेबल, देय होनी चाहिए, ऐसी बात उन्होंने नहीं कही है। तो इसका फोर्थ आंसर सही है। निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन का मुख्य प्रतिभागी नहीं था? तो जो इसमें से था जो कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो आए थे, इसके अंदर सन स्टेफन फ्रॉड क्रिप्स, अलेक्जेंडर पैथिक लॉरेंस, ये तीनों आए थे इसके अंदर, और जो ये नहीं थे लॉर्ड वेवल इसके संबंधित नहीं थे। अगला क्वेश्चन, पॉलिटिक्स अमंग नेशन, तो इस बुक को बहुत याद रखें, कई एग्जाम में पूछी गई है। मॉर्गनथाउ ने लिखी थी पॉलिटिक्स अमंग नेशन, पावर फॉर पीस। अभी एग्जाम में पूछ लिया गया था कि इनकी पूरी बुक का नाम बताएं क्या है, तो इनकी पूरी बुक एक बार आप देख लें, हंस जे मॉर्गनथाउ की बुक है पॉलिटिक्स अमंग नेशन स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस, तो इनकी पूरी बुक का नाम ये है। EH कार जुड़े हैं 20 ईयर क्राइसिस के साथ, और इनको क्लासिकल रियलिज्म का पिता भी कहा जाता है, ये इसके साथ जुड़े हुए हैं। तृतीय म्यूनिख सम्मेलन के मुख्य संयोजक यह थे, तो तृतीय जो सम्मेलन हुआ है वो 2008 के अंदर हुआ था शायद, एक बार आप देख लें, एक बार कंफर्म कर लें, हर 20 साल बाद होता है। सबसे पहले 1968 के अंदर हुआ था, फिर 1988 के अंदर हुआ था, फिर 2008 के अंदर हुआ है। तो 2008 के अंदर ये मेरे ख्याल से हुआ है तृतीय। इसके जो संयोजक थे वो रास मैरी ओ लिब्री इसके साथ जुड़े हुए थे। हित एकीकरण यानी इंटरेस्ट एग्रीगेशन किस में संपन्न होता है? तो ये इंटरेस्ट के साथ जुड़े एकीकरण होता है राजनीतिक दलों के अंदर। एक बार आप देख लें, हित इंटीग्रेशन मेरे ख्याल से इंटरेस्ट ग्रुप के अंदर भी होता है, क्योंकि इंटरेस्ट उनका एक ही होता है, इसीलिए वो कार्य करते हैं। तो एक बार आप इसको कंफर्म कर लें एक बार, इसका आंसर क्या है। एक के लिए सभी और सभी के लिए एक, तो ये भी बात हंस जे मॉर्गनथाउ ने कही है सामूहिक सुरक्षा के लिए, और इसी सिद्धांत के ऊपर यूनाइटेड नेशन UNO का जो सुरक्षा परिषद है UNO की, वो इसी प्रिंसिपल के ऊपर कार्य करता है कि एक के लिए सभी और सभी एक के लिए। और इसी प्रिंसिपल के ऊपर नाटो
जो कि जिसकी स्थापना 1949 के हुई है, यानी नाटो भी इसी प्रिंसिपल के ऊपर कार्य करता है कि अगर एक के ऊपर हमला होता है तो सभी के ऊपर हमला समझा जाएगा और सभी राष्ट्र उसके ऊपर कार्य करेंगे। तो नाटो भी इसी के साथ जुड़ा हुआ है। और कार्ल ड्यूस जुड़े हुए हैं संचार थ्योरी यानी कम्युनिकेशन थ्योरी के साथ जुड़े हुए हैं। मार्टिन कैप्लान, ये जो यहाँ छुप गया थोड़ा, तो मार्टिन कैप्लान जुड़े हुए हैं स्ट्रक्चरल रियलिज्म के साथ। 42वां क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, गलत युग्म, तो ये शिक्षक के साथ ये सेवा नहीं जुड़ा हुआ है। BQ भारतीय किसान यूनियन के साथ कृषक वर्ग जुड़े हैं। ऑल इंडिया ट्रेडर यूनियन इसके साथ जुड़े हैं वर्कर, और IBM के साथ बैंकर जुड़ा है, लेकिन ये सेवा शिक्षक के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। अधिपताय हेजेमनी का कॉन्सेप्ट दिया है एंटोनियो ग्राम्शी ने। ऑन प्रिजन नोटबुक, इनकी जो बुक थी ऑन प्रिजन नोटबुक के अंदर इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया है, और ये बताते हैं कि कैसे एक समाज के अंदर जो उसका सिविल सोसाइटी होती है उसी के द्वारा जो वर्ग होता है उसी को एक हेजेमनी क्रिएट करने की कोशिश करता है। वो अखबार के द्वारा, विभिन्न न्यूज़पेपरों के द्वारा, विभिन्न सिनेमाओं के द्वारा, और एक ऐसा कर देता है कि यही सर्वोच्च हैं, यही इनकी हेजेमनी है, इसी के द्वारा इसको स्थापित करने का कोशिश करता है वो। तो इसके साथ जुड़े हुए हैं एंटोनियो ग्राम्शी हेजेमनी के कॉन्सेप्ट के साथ। 280वां वित्त आयोग के साथ जुड़ा हुआ है ये। 280वां संविधान संशोधन वित्त आयोग के साथ जुड़ा हुआ है। चुनाव आयोग जुड़ा हुआ है 324 के साथ। ऑर्डिनेंस की शक्ति है राष्ट्रपति की 1, 2, 3 के साथ, और एक बार आपातकाल 352 के अंदर जुड़ा हुआ है आपातकाल। 356 के अंदर राज्य क्या, और 360 के अंदर वित्तीय आपातकाल। तो एक बार आप इसको कंफर्म कर लें, इन सबको याद रखें, कई आर्टिकल पूछे जाते हैं। 148 के साथ जुड़ा हुआ है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। 315 के साथ जुड़ा हुआ है UPSC। तो ये जो मुख्य मुख्य आर्टिकल है उनको याद रखें, एग्जाम में पूछे जाते हैं मैचिंग के लिए। 75वां क्वेश्चन जो माफ कीजिएगा 45वां क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, भारतीय संविधान की धारा 75 के अनुसार मंत्रिपरिषद इसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार है। तो वो जिम्मेदार है लोकसभा के प्रति। गलत युग्म बताना है हमें इसमें से। तो बांग्लादेश के साथ जो नहीं जुड़े हुए हैं, शेख अमीना नहीं जुड़ी हुई हैं, शेख हसीना है वो उनका जो उनकी राष्ट्रपति का नाम है, और माफ कीजिए प्रधानमंत्री का, तो शेख हसीना है ना कि शेख अमीना, और ये इन सब के साथ कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, तो ये सही है। एक्स और वाई सिद्धांत का लोक प्रशासन किसने वकालत की? तो एक्स और वाई सिद्धांत का इसकी वकालत की थी डगलस मैकग्रेगर ने। डगलस मैकग्रेगर के द्वारा इसकी एक्स और वाई सिद्धांत की वकालत की गई है। एच मास्लो ने नीड हायरार्की थ्योरी दी है इन्होंने। नीड हायरार्की इन्होंने बताया कैसे हायरार्की के अंदर कार्य होते हैं, तो नीड हायरार्की के साथ जुड़े हुए हैं H मास्लो। किसने शक्ति को 3 आयामी बताया है? तो स्टीवर्ट लूकस ने शक्ति को 3 आयामी बताया। इन्होंने बताया था कि शक्ति 3 आधार पर होती है। एक तो आइडियोलॉजी होती है, आइडियोलॉजी के आधार पर, एक डिसीजन के आधार पर, और एक नॉन डिसीजन के आधार पर। तो इन्होंने 3 आधार पे बताया शक्ति को। इसमें से गलत जोड़े को इंगित करें, तो गलत जोड़ा इसके साथ जो जुड़ा हुआ है, तो इसके साथ जो जुड़ा हुआ है गलत जोड़े को इंगित करें, तो इसके साथ जो गलत है, परमादेश का मतलब होता है कि हम आदेश देते हैं, तो ये सही है। बंदी परीक्षीकरण का मतलब होता है कि उसको शरीर को उसको प्रस्तुत करना वहाँ पे। न्यायालय में अधिकार पूछता है किस अधिकार से उत्प्रेक्षण देश होता है, निषेध अधिकार, ये इसके साथ नहीं जुड़ रहा है, तो ये इसका गलत है। 50वां क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, निम्न में से कौन से अलगाव की वकालत मार्क्स ने नहीं की है? तो उन्होंने मार्क्स ने जो अलगाव की वकालत नहीं की है वो है स्टेट से अलगाव की बात। इन्होंने सेल्फ से बात करी है अलगाव की, प्रकृति से अलगाव की बात की है, और प्रोडक्ट से अलगाव की बात की है। तो स्टेट यानी रख लें, स्टेट की तो बात ही नहीं करते हैं, स्टेट को एक शोषण का यंत्र मानते हैं, तो इसकी तो वो बात कर ही नहीं सकते हैं। तो इस प्रकार से थे कुछ क्वेश्चन, अभी पीछे रह गए हैं क्वेश्चन, तो मैं उसको आने वाली वीडियो के अंदर, क्योंकि लंबी वीडियो हो जाएगी इसलिए, तो मैं उसको आने वाली वीडियो के अंदर आने वाली पार्ट्स के अंदर इसको बनाने का कोशिश करूँगा। ये छोटी सी वीडियो थी MA एंट्रांस जो BHU के अंदर अभी हुआ है पेपर, उससे संबंधित वीडियो थी। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगेगी। मैंने कई बार इसको पेपर को बहुत जल्दी फास्ट में करने की कोशिश करी है, कई चीज़ों का एक्सप्लेनेशन भी नहीं करवा पाया हूँ, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। तो अगर कुछ कमी रह गई तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आने वाली वीडियो के अंदर उसको सुधारने का प्रयास करूँगा। आपने मेरी वीडियो को देखा इसके लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद। अपना नाम रोशन कीजिए, अपने परिवार का नाम रोशन कीजिए, अपने देश का नाम रोशन कीजिए, इसी उम्मीद के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।